उनकी जो सर्वे रिपोर्ट गई थी बीजेपी की तरफ से, जो सर्वे कराया गया था उसमें नेगेटिव रिपोर्ट गई थी, लेकिन अंधा बाटे रेवड़ी ऐसा मामला है। उन्होंने जो है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब को टिकट दिया है और आम नाराज़गी है उनके ताल्लुक़ से। वजह उसकी ये है कि एक एमएलए होने के साथ, एक एमपी होने के साथ उनका जो असर और रसूख रहा कि वो जो है मिनिस्टर भी रहे और मिनिस्टर वज़ीर दिफा रहे। उसके साथ अगर वो चाहते तो मालेगांव के बड़े बड़े काम हो सकते थे। जैसे उन्होंने ये कहा था कि मनमाड़, मालेगांव, धुलिया, शीरपुर रेलवे स्टेशन, अपने रेलवे लाइन डाली जाएगी। अगर ये काम उनके ज़रिए हो गया होता जैसा उन्होंने ऐलान किया था तो काम होता और उनके लिए अच्छी बात होती। इसी तरह अपने नार पार जो पानी का मसला है वो भी उनके ज़रिए से हो जाना चाहिए था, लेकिन वो काम भी नहीं हो सका। और मालेगांव के लोगों को जिस तरह शिकायत है कि उन्होंने मालेगांव को 5 पैसे का भी, 5 रुपये का भी उन्होंने फ़ंड नहीं दिया। और कोरोना काल में जो है जिस तरह का सलूक उन्होंने, मालेगांव ही नहीं बल्कि यूँ कहिए कि मालेगांव आउटर है और इसी तरह सटाना है, इस तमाम एरिए के मरीज़ों को उन्होंने धुलिया लाने से मना कर दिया था। और पूरी कॉन्स्टिटेंसी में उनको ले कर के उमूमी नाराज़गी है। और बहुत मुमकिन है कि अगर महाविकास अघाड़ी अच्छा उम्मीदवार दे दे तो उस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस हैं। मुफ्ती साहब, आपने भी ख्वाहिश जताई है कि मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ूंगा और कहीं ना कहीं यादी में आपका नाम आने के चांसेस दिखे, आपने ऐसा कहा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि यादी के अंदर मेरा नाम आने के चांसेस हैं। मुझसे पूछा गया था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैंने उस वक्त जो बात कही थी, आपके पास रिकॉर्ड होगी, कि मैं एक पार्टी से एमएलए हूँ। अगर पार्टी फ़ैसला लेती है इस सिलसिले में और मुझे उम्मीदवारी देती है तो देखेंगे। यानी मैंने उस वक्त आमादगी नहीं जाहिर की थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आने वाला वक्त आएगा, उस वक्त फ़ैसला करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार उनका जाहिर नहीं किया, क्या ये उनकी कमजोरी है या फिर उम्मीदवार नहीं? अब ये तो उनका अपना दाखिली मसला है कि कांग्रेस पार्टी, महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और उद्धव ठाकरे जी की जो है शिवसेना है, इन्होंने अभी तक अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। दोनों बातें हो सकती है, कोई मजबूत उम्मीदवार वो देख रहे होंगे और मजबूत उम्मीदवार मिलने पर वो उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। अभी ये सीट जो है कांग्रेस की है, बहुत मुमकिन है कि इसमें कुछ तब्दीली भी हो जाए कि एनसीपी या शिवसेना को ये सीट दे दी जाए। ये तो आने वाला वक्त तो बताएगा, लेकिन ये कि अगर मजबूत उम्मीदवार देते हैं तो भामरे साहब के ताल्लुक़ से जो नाराज़गी है, जिसमें आज महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिज़र्वेशन भी है और इसी तरह मरकज़ी हुकूमत की जो किसानों को लेकर के पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से किसान तबका भी उनसे नाराज़ है। और इसी तरह रिज़र्वेशन को लेकर के उनकी पॉलिसी को लेकर के एससी है, एसटी है, आदिवासी है, ये लोग भी उनसे नाराज़ चल रहे हैं। महंगाई का भी मुद्दा है, नौकरी का भी मुद्दा है। अगर सही तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए और सारे मुद्दे अगर लोगों के सामने रखे जाए तो इलेक्शन में नतीजा कुछ का कुछ आ सकता है। मजलिस का क्या स्टैंड होगा? जैसे एक तरफ इंडिया इत्तेहाद है, एक तरफ बीजेपी है, मजलिस क्या फैसला करेगी? हमारी AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों महाराष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के बयान दिया था कि अपने इस महाराष्ट्र के अंदर 5 उम्मीदवार 5 जगहों से वो खड़े कर सकते, जिसमें धुलिया मालेगांव की सीट भी है। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में पार्टी के ज़िम्मेदारों से मेरी बराह रास्त तो कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर एमआईएम का उम्मीदवार नहीं रहे तो फिर आपका स्टैंड? MIM का उम्मीदवार नहीं होगा तो हम MIM के ज़िम्मेदारों से बात करेंगे, उनके फ़ैसले पर जो भी होगी पार्टी पॉलिसी उसको अपनाएंगे।
तो कोई टिप्पणी नहीं करनी, वो अल्लाह का बंदा मेहनत कर रहा है, दुआ है कि उसकी मेहनत बारावर हो और मुल्क को बदनसीबी से निकल करके कामयाबी के रास्ते पर जा सके।